देखो जरा आगे, आपके पास 3 तरीके से आप पता कर सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 2 तो ये है, तीसरा भी समझा देता हूं मैं। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये कौन से किसी चीज का रहता है ना, थम्स अप का प्रचार नहीं कर रहा है ये। अच्छा ये लड़के का हाथ है, लड़की का? लड़के का है। अच्छा अब ये किसका हाथ है बताओ? अब बताओ किसका हाथ है? अभी चुड़ैल का हाथ है। और बेचारा जिसका भी हाथ है उसके हाथ में किस्मत ही नहीं है। जो किस्मत की 2-4 रेखाएं खींच देता हूं मैं, ठीक है? अब तो इसकी रेखा टेढ़ा ही है। देखो ये जो है इसमें सिंपल, ये ऐसा नहीं है, ये शो कर रहा है जो थंब है ना, ये शो कर रहा है करंट के डायरेक्शन। एक बार समझ जाओ, ये बीच बीच में आपके पास थियोरेटिकल चीजें आएंगी, कॉन्सेप्चुअल चीजें। ये करंट की दिशा शो कर रहा है। अब समझो ये वायर है, एक तरीके से वायर, तार। अब समझने की कोशिश करो, तीनों नियम एक बार समझ जाओ, उसके बाद बनाते रहना आराम से। पहला नियम है आपका राइट हैंड थंब रूल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? दाएं हाथ का नियम, या दाएं हाथ नहीं, राइट हैंड थंब, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अंगूठे का नियम। नियम सिंपल सा है। अच्छा ये नियम क्यों ज्ञात कर रहे हैं? किस चीज का नियम है ये? चुंबक विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो आपको ना किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, आपको उस तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैलकुलेट करना है। माना ये वायर है, वायर में करंट प्रवाहित किस तरफ हो रही है? सपोज ऊपर की तरफ हो रही है। सपोज दैट आप देख लो किस दिशा में हो रही है? ऊपर की तरफ। और आपको पता करना है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कैसे बनेगा। तो सिंपल है, दाएं हाथ लो अपना, मतलब किसी और का नहीं, दाएं हाथ लो, अंगूठे को ऐसे रखो, हाथ को ऐसे पकड़ो जैसे ये थंब है, इस तरह से, ठीक है? आपका जो थंब होगा वो करंट के डायरेक्शन में, और जो आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही है, कर्ल हो रही है मतलब मुड़ रही हैं, जिस दिशा में मुड़ रही हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इसका मतलब करंट जब ऊपर बहता है तो चुंबकीय क्षेत्र देखो बाहर से बाहर की तरफ आ रहा है, और बाहर से किस तरफ आता है? अंदर की तरफ। जैसे आपकी फिंगर मुड़ रही है ऐसे करोगे, अब ये देखो ये आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब बाहर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, और बाहर आकर के कहां की तरफ मुड़ता है? अंदर की तरफ। अगर यही करंट नीचे की तरफ बह रहा हो तो यही दाएं हाथ को आप किस तरफ ऐसे कर लो। अब देखो करंट बाहर नहीं आ रहा है, हमारी फिंगर्स अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है? हमारी फिंगर, कौन सी फिंगर्स देख रहे हो? इसे कहते हैं फिंगर्स। ये ऐसे है तो हमारी फिंगर्स किस तरफ जा रही है? अंदर की तरफ कर्ल हो रही है ना, बाहर की तरफ तुम्हें कहां से दिख रहा है? ऐसे। और ऐसे में है तो किस तरफ आ रही है फिंगर्स? बाहर की तरफ आके कर्ल हो रही है। तो आपको करंट की डायरेक्शन अगर शो करना है, ऐसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल बना देंगे, लास्ट में लिख देंगे करंट की दिशा क्या है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो ये पहला रूल सिंपल समझ गए, ठीक है? सेकंड वाला रूल है मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है? साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पे, क्रिकेटर नहीं। मैक्सवेल के स्क्रू मतलब होता है पेंच, तो इसको हिंदी में कह देंगे मैक्सवेल के पेंच का नियम। के स्क्रू को क्या कहते हैं? पेंच। मैक्सवेल के पेंच का नियम। ये भी सिंपल कहता है, आप किसी स्क्रू को जैसे खोलते हो उसी दिशा में आपके क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है? कैसे खोलते हैं स्क्रू को? कभी खोला है स्क्रू? ठीक है, ये सिंपल सा है कि आप स्क्रू को क्या करते हो? पेंच, वो क्या कहते, पेचकस लेते हो ना, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर लेकर हम उसको कसने की कोशिश करते हैं। तो अगर स्क्रू ड्राइवर की दिशा करंट की दिशा में है तो जिस दिशा में आप उस स्क्रू ड्राइवर को घुमा रहे हो वही किसकी दिशा होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बेकार से नियम है, जब हाथ पड़ा हुआ है अपने पास तो हम स्क्रू ड्राइवर लेके क्यों चेक करें कि क्या होगी करंट की दिशा? आप ऐसे भी चेक कर सकते हो हाथ से। एक और तीसरा नियम क्या है?
हथेली मतलब क्या होता है? हाथ। दाएं हाथ के हथेली का नियम, राइट हैंड पाम लॉ। पाम मतलब दाएं हाथ के हथेली का नियम। एक बार इसको देख लो, उसके बाद आप डायग्राम बनाते रहना, मैं नहीं पढ़ जाऊंगा, फिर मतलब मेरा टॉपिक नहीं पढ़ जाएगा। दाएं हाथ की हथेली का नियम का मतलब सिंपल है, आपको दाएं हाथ का हथेली ऐसे फैलाना है, उंगलियां एक साइड, ऐसे नहीं उंगली की दिशा अलग अलग, एक ही दिशा में, और थंब ये रहा, ठीक है, ऐसे भीख मांगने की पोजीशन। भीख तो ऐसे मांगते हैं, ऐसा से दाएं, राइट हैंड। उसके बाद देखो आपकी जो फिंगर्स हैं, क्या कर रहे हो, देखो अंगूठा किसकी दिशा शो कर रहा है हर बार? धारा की दिशा। तो धारा की दिशा में अंगूठे को ले जाओ, ठीक है। ये अगर करंट है, ये अगर तार है और तार में धारा इस साइड बह रहा है, इस साइड, तो ये लेकर के आ गया, हम अंगूठे को ऐसे इसको इसके ऊपर रख दो। उसके बाद जो हथेली होगा ना, हथेली की दिशा किस तरफ जा रही है, ऊपर या नीचे? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र अभी किस साइड लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। और यदि यही धारा पीछे की तरफ आ रही हो ऐसे में, तो आप इसको ऐसे करोगे, तब चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ इंपोज हो रहा है? नीचे की तरफ इंपोज हो रहा है। तो बस हथेली के दिशा के अनुसार, मतलब अंगूठे की दिशा में ये रखना है, हथेली ऊपर की तरफ जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ लगेगा, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ आरोपित होगा। इसी को कहते हैं राइट हैंड पाम लॉ, नहीं कह सकते, रूल कहेंगे, राइट हैंड पाम रूल। अगर हो गया है तो हेडिंग लिख दो, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ के हथेली का नियम, ये डायग्राम हम बना सकते हैं, ट्राई करें। कैसे बनाओगे? यहाँ चमक रहा है कुछ? कितनी उंगलियां होती हैं हमारी? 4 ही होती है ना? हाँ, 11 होती है, 6 होती है, किसी किसी की उंगलियां बड़ी होती हैं। ऐसे होती है। अब इसके एक ही बड़ा, सब छोटा है। ये ऐसे अभी मेरा, मैं बहुत अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, अभी मेरा मूड नहीं है बनाने का, ठीक है? नीचे से क्या है ऐसे? ठीक है बस उसका फोटो लगा देंगे वीडियो में कहीं से। ये तो मैंने बनाया, तो मैं सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। देखो ये है सबूत, 3:50 देखो कौन डायग्राम बना रहा है अभी वो मैंने ही बनाया है ये वाला, ठीक है। ये देखो कौन बना रहा है ये डायग्राम। अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ, अच्छा मुझे पता था जैसे कि कोई देखेगा रिकॉर्डिंग में एक्टिंग करूंगा। बना रहा हूँ बेचारा, इतना मेहनत करके डायग्राम बना रहा हूँ। और किसी को सबूत चाहिए देख लेना अच्छे से जूम करके, बाकी तुमसे नहीं बन पा रहा है तो भाई मैं क्या करूँ। अब क्या है तुम्हारी जिंदगी, एक तुम अंगूठा नहीं बना पा रहे हो। जिंदगी में दुनिया कहाँ जा रही है? बनाने वाले ने ताजमहल बना दिया, तुमसे एक अंगूठा नहीं बन रहा है। तो हाथी काट दो, हाथी काट के बनाना है। देखो कितना सुंदर डायग्राम है, हर चीज परफेक्ट है, परफेक्ट। अपना हाथ काट के कील ठोक के लगा देना वहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 निपट गए, इसको लिखना बाकी है, बस इसको लिख लेते हैं जल्दी से।